हेलो माय डियर वंस। आज मैं बात करने वाली हूँ हस्बैंड्स के बारे में। देखिए, जब हस्बैंड के बारे में सोचते हैं ना, तो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो परिवार के लिए हर संभव कोशिश करता है अच्छे से अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए, उन्हें सेफ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट देने के लिए। और उसके लिए वो पर्सन बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस भी करता है, सेक्रीफाइसेस भी करता है, बहुत मेहनत करता है और अपनी फैमिली के लिए डेडिकेटेड रहता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होती है उसके ऊपर कि वो कई बार अपने बहुत सारे शौक पूरे नहीं करता। उसको बहुत दुख तकलीफ़ें भी अगर कुछ होती है, किसी बात का स्ट्रेस चल रहा होता है, या फिर ओवर रिस्पॉन्सिबल या रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा बर्डन ही अगर फील कर रहा होता है, तो वो हाइड करता है अपने इमोशंस को। और अपने इमोशंस को हाइड रखता है, वो अपनी फैमिली मेंबर्स को ज़्यादा इस बात का आभास नहीं होने देता कि वो किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा है। और वो सबके सामने इसी तरीके से प्रेजेंट करता है मोस्टली कि सब नॉर्मल है, सब ठीक है और सब मैनेज हो जाएगा। बच्चों को भी यही कॉन्फिडेंस देता है, वाइफ को भी यही कॉन्फिडेंस देता है। ये टिपिकल एक हस्बैंड की इमेज हमारे माइंड में है। वहीं पर आज आपने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे हस्बैंड्स देखे होंगे जो बहुत ही बच्चे जैसी हरकत करते हैं, बहुत इमोशनली एक्सप्रेसिव हैं और अपनी वाइफ के लिए लव को भी बहुत ही ज़्यादा खुलकर एक्सप्रेस करते हैं, उनके साथ हंसी मजाक करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपनी फैमिली के लिए, या फिर वो सीरियसली काम नहीं करते हैं। वो सब भी फैक्टर ठीक है, लेकिन वो अपनी इमोशनल साइड को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। कंपैरिजन अगर हम करें, जो टिपिकल हस्बैंड की एक इमेज बनी हुई है, उसके मुकाबले वो बहुत ही ऑपोजिट दिखाई देते हैं। अपने काम में सीरियसनेस जो है उसे इतना रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे जितना कि वो अपने जॉली नेचर को, अपने उस चाइल्डिश पार्ट को, वो अपने बिहेवियर के ज़रिए, अपने एक्शंस में, अपने एक्सप्रेशंस में बहुत ज़्यादा शो करेंगे। तो ऐसे ही हस्बैंड्स की बात मैं आज करने वाली हूँ, जिन्हें एक कैजुअल टर्म दी गई है, लव बेबी। ये लव बेबी जो टर्म उनको दी गई है, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो अपनी वाइफ के साथ अपनी फैमिली में इतना सेफ फील कर रहा है, इतना कंफर्टेबल फील कर रहा है कि वो अपने आप को ट्रूली फ्रीली एक्सप्रेस कर पा रहा है। यानी कि उसके अंदर का जो बचपना है, जो अपनी वाइफ को छोटी छोटी बातों पर छेड़खानी करना, उसके साथ वो लवी डबी फीलिंग जो फील कर रहा है उसे ओपनली एक्सप्रेस करना। तो ऐसे लड़के आपको ऐसा करता हुआ दिखाई देंगे कि अपने वाइफ के इर्द गिर्द होंगे तो उनको किसी ना किसी तरीके से टच करेंगे। कभी कैजुअली फोrehead पे किस कर लिया, कभी आकर हग कर लिया, बैठे भी हैं तो कुछ ना कुछ वो अपनी वाइफ के साथ एंगेजमेंट शो करने के लिए उससे कोई बातें करते रहेंगे या उसको जेंटली टच करेंगे। ऐसा नहीं कि उनका हर बार कोई सेक्सुअल इंटेंशन है उसके पीछे, नहीं। सिर्फ उनको एक चार्म जो अंदर से एक जो डीप अट्रैक्शन फील हो रहा है, वो उनके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता रहेगा। खूब हंसी मजाक करेंगे, लेकिन हंसी मजाक में ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसी चुभती हुई बात कहेंगे जो थोड़ा सा इंसल्टिंग हो, लेकिन वो एक्सप्रेस बहुत करेंगे। मतलब ऐसा लगेगा जैसे ये तो वाइफ के आगे पीछे ही घूम रहा है, ये तो बिल्कुल ऑब्सेस्ड है अपनी वाइफ से। या फिर देसी भाषा में ऐसे भी, ये तो बिल्कुल ही शादी के बाद बेकार हो गया है, जोरू का गुलाम बन गया है। ऐसा नहीं है कि वो जोरू का गुलाम है या उसको कुछ और काम नहीं है, उसे काम भी है, उसे जिम्मेदारी का एहसास भी है। तो वो इतना प्यार फील कर रहा है, वो इतना सेफ फील कर रहा है अपने पार्टनर के साथ कि वो अपने अंदर के उस वल्नरेबल साइड को, अपने अंदर के उस बचपने को बाहर निकलने देने में सेफ फील कर रहा है। उसे ये डर नहीं है कि उसे उसका पार्टनर जज करेगा। उसे फुल एक्सेप्टेंस फील हो रही है, उसे अपने पार्टनर की तरफ से वो वाइब्स फील हो रही है कि मेरा पार्टनर भी मुझे बहुत प्यार करता है, मैं इसके साथ सेफ और इमोशनली सिक्योर हूँ और मैं अपने इस ओरिजिनल पार्ट को खुलकर
एक्सप्रेस कर सकता हूँ। मुझे अपने पार्टनर के सामने कोई मैच्योर इमेज बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने पार्टनर के साथ लाइफ को खुलकर एंजॉय करना है। मुझे अपने पार्टनर के साथ वो ब्यूटीफुल मोमेंट्स को क्रिएट करना है जिसे हम हमेशा एंजॉय करेंगे। वो अंदर से फ्री है। उसके अंदर कोई कंडीशनिंग का पुरानी प्रेशर नहीं है। उसके अंदर अपनी इमेज को एक सीरियस, एक थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग बनाने का कोई प्रेशर नहीं है। वो जैसा है बिल्कुल वैसा ही ओरिजिनल सेंस में अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहा है। क्योंकि उसको सबकॉन्शियसली ये डीप मैसेज मिल गया है उसके पार्टनर की तरफ से कि वो अपने उस इनसिक्योर पार्ट को भी रिवील कर सकता है, उस वल्नरेबल पार्ट को भी रिवील कर सकता है। वो हँस भी सकता है खुल के, वो रो भी सकता है। वो नाराज़ है तो नाराज़गी भी ज़ाहिर कर सकता है। वो अगर गुस्सा है तो गुस्से को भी एक्सप्रेस करना उसे अलाउड है। वो अगर परेशान है तो वो अपनी परेशानी को भी एक्सप्रेस कर सकता है। मतलब जो भी इमोशन उसको नेचुरली आ रहे हैं विदाउट जजमेंट, उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया जाएगा। वो बिल्कुल फ्री रह सकता है। वो एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी, फ्रीडम उसे फ़ील हो रही है। इसलिए वो बिल्कुल वैसा ओरिजिनल हो गया है। उसे इमोशंस को एक्सप्रेस करना इतना नेचुरल लग रहा है। उसे लग रहा है कि हम सब बस ह्यूमन हैं। उसके अंदर से मेल फीमेल का जो डिफरेंस है वो हट गया है। उसके अंदर से वो ज़बरदस्ती की एक मैच्योरिटी मेंटेन करनी है, वो प्रेशर हट गया है। आई एम द मैन ऑफ द हाउस, वो वाला एक बोझ जैसे ही हटा तो वो सिर्फ अपने आप को एक इंसान की तरह जिसे जैसा फील हो रहा है बस वो उसी को ही एक्सप्रेस कर रहा है। वो उस जोन में रहता है। तो अगर आपका पार्टनर इस तरीके से आपके साथ बिल्कुल फ्री महसूस कर रहा है तो इसमें आप फीमेल काबिल तारीफ़ हैं कि आपने उसे इतना प्यार, इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतना सेंस ऑफ सेफ्टी फील कराया है कि वो इतना फ्री फील कर रहा है। नहीं तो मेनली जो कंडीशनिंग होती है वो यही होती है कि मेल्स को अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना इतना अलाउड नहीं होता है। वो नहीं करते हैं फ्रीली अपने इमोशंस को इतना एक्सप्रेस, क्योंकि कभी उन्हें ना तो सिखाया गया होता है, ना ही उनको वैलिडेट किया गया होता है उनके इमोशंस को। अगर आप अपने पार्टनर के इमोशंस को वैलिडेट कर पा रही हैं और उसको ये क्या पागलपंती है, ये क्या छिछोरापना है, या ये क्या बचपना है, मैच्योरिटी होनी चाहिए यार, ये कैसा आदमी मिल गया मुझे, ये सब आपके दिमाग में नहीं है और आप उसके इस साइड को और नर्चर करने में हेल्प कर रहे हैं, तो आप नेचुरली महसूस करेंगे कि ऐसे पार्टनर के साथ लाइफ और ब्यूटीफुल बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि वो खुद भी बहुत खुश रहता है और अपने प्यार को, केयर को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करता है और वो आपको भी क्वालिटी टाइम दे रहा होता है, आपको वैल्यू दे रहा होता है, तो आपसे उसका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। और जो खुद के इमोशंस को इतना फ्रीली एक्सप्रेस करने में विश्वास रखता है वो फिर आपको भी बिल्कुल वैसे ही फ्रीडम देता है, आपको भी बिल्कुल वैसे ही समझता है। और जब कपल्स के बीच में दोनों ही लोग ऐसे हैं जो अपने ओरिजिनल सेल्फ में हैं, अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो प्यार केयर एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं, उसे अपने बिहेवियर में भी दिखा रहे हैं। क्योंकि अधिकतर कपल्स के बीच में ऐसा होता है कि वो मन में तो ये मानते हैं कि हाँ, मुझे अपने पार्टनर से प्यार है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं हर तरीके से सपोर्ट में हूँ, लेकिन वो अपने बिहेवियर में नहीं दिखाते हैं। और हम इंसानों को सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी तभी फील होती है जब कोई चीज़ बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती है। मन मन में आप किसी से कितना भी प्यार करते रहो, लेकिन आप उसे आई लव यू ना कहो, उसे कभी आप रैंडम कोई सरप्राइज़ ना दो, उसे किसी भी तरीके से टच के ज़रिए, क्वालिटी टाइम के ज़रिए उसे कभी भी ये एहसास ना कराओ कि वो इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली वो बात ना बड़ी सेंसलेस सी लगती है, सुपरफिशियल सी, ऊपर-ऊपर सी लगती है कि सामने वाला पर्सन हमारी केयर करता है। ऐसे लगता है कहाँ है वो केयर, कहाँ है वो प्यार? अगर है तो वो दिखता क्यों नहीं, फ़ील क्यों नहीं होता? तो अक्सर कपल्स के बीच में टिपिकली ये शिकायतें होती हैं, क्योंकि जो टिपिकल सोसाइटी में इमेज है जिसकी मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बात की थी, वो वही है और उसी को ही बाकी सारे मेल्स ने इमेज को कॉपी किया है, क्योंकि उन्होंने अपने दादा को, अपने चाचा को, ताऊ को, पापा को, सबको इसी तरीके से देखा होता है। अपने यार दोस्तों में भी इस तरीके से देखा होता है।
बहुत सारे सीरियल्स में, फ़िल्म्स में भी इस तरीके से देखा होता है। मतलब उनकी कंडीशनिंग ही बेसिकली वैसे ही हो गई होती है। तो मन उनका भी करता है कि खुलकर कुछ कहे, नाचे, बोले, इज़हार करे किसी भी चीज़ का, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि एक सबकॉन्शियस ब्लॉकेज होती है कि ये करेंगे तो ये लड़कियों जैसी हरकतें हैं, कि लड़कियाँ करती हैं बहुत एक्सप्रेस, लड़कियाँ अरेंज करती है ये सरप्राइजेस, लड़कियाँ इस तरीके से आई लव यू बार-बार बोलती रहती हैं, लड़कियाँ ऐसे केयर को बहुत ज़्यादा दिखाती रहती हैं। तो उनको ना ये लड़कियों जैसी चीज़ें लगती हैं कि ये तो लड़कियों का फीमेल वाला डिपार्टमेंट है, मुझे इसमें ऐसे एंटर नहीं करना है, अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे वैसे ही कंसिडर किया जाएगा। तो ना वो अपने पॉजिटिव इमोशंस इतना एक्सप्रेस करते, ना वो अपने नेगेटिव इमोशंस एक्सप्रेस करते इतना। और जब बिल्कुल ओवरवेलम फील करेंगे, भर जाएँगे, तो फिर वो गलत तरीके से एक्सप्रेस करना है। तो वो जब भी कोई आदमी बहुत स्ट्रेस में आ जाता है या बहुत अंदर से उसकी इमोशनल सप्रेशन होता है किसी वजह से, तो क्या होता है एकदम से भड़क जाना, गुस्सा कर देना, विथड्रॉ कर देना। इस तरीके से जब नेगेटिवली ये सब चीज़ें बाहर आती हैं, तो वो रिलेशनशिप और ख़राब कर देती है क्योंकि उस वक़्त कोई आपको नेगेटिव इमोशंस को इतना इंटेंसिटी के साथ एक्सप्रेस करना अलाउ नहीं कर पाता। सब कुछ बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा होता है, दूसरे का भी डिफेंस अंदर का एक्टिव हो जाता है और वो समझने की बजाय अपने आप को प्रोटेक्ट करने, जस्टिफाई करने में लग जाता है। कहने का मतलब है टोटल मैस ही फैल जाता है। तो इमोशंस को रेगुलर बेसिस पर अगर कोई भी आदमी एक्सप्रेस करता रहे, तो कभी भी ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी कि उसका कोई भी ऐसा नेगेटिव इमोशंस का आउटबर्स्ट होगा। सब कुछ नॉर्मल और एक हैप्पी एनवायरनमेंट रहेगा। क्योंकि अगर घर का आदमी एक्सप्रेसिव होता है, वो अपनी पत्नी के साथ इतना एक्सप्रेसिव होता है, बच्चे भी वो सब देखते हैं कि पेरेंट्स के बीच में कितनी अच्छी केमिस्ट्री है और उनका रिलेशनशिप पर विश्वास बढ़ता है। और जब कपल्स खुश रहते हैं, तो डेफ़िनेटली घर का पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है, बच्चों की वो मिल-जुल कर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ज़रिए अच्छी परवरिश करते हैं और बच्चे भी बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ील करते हैं। उनको भी ये मैसेज मिलता है, चाहे वो घर में बच्चा लड़का हो या लड़की हो, कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना अलाउड है एंड एक-दूसरे के इमोशंस की रिस्पेक्ट की जाती है। एक-दूसरे को प्यार, सम्मान सब जो है अंदर, उसे महसूस भी कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो बच्चे भी वो सब चीज़ें जब सीखते हैं एनवायरनमेंट से, तो वो भी हैप्पी चाइल्ड की तरह ही ग्रो करते हैं। और जो भी इंसान अंदर से इतना खुश है, उसको अपनी बातों को एक्सप्रेस करना उसके घर में अलाउ है, उसका घर एक सेफ प्लेस है। तो बाहर अगर कोई छोटी-मोटी या बड़ी भी टेंशन उसकी ज़िंदगी में आती है, तो उसको एक बड़ा साइकोलॉजिकल सेफ्टी रहती है। कभी भी कॉग्निटिव लोड नहीं रहता, उसको ये हमेशा सेफ्टी रहती है कि यार मेरे घर है, घर में एंटर करती ना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आराम से बिल्कुल मैं फ्री हो जाऊँगा, रिलैक्स हो जाऊँगा क्योंकि वो अपने लोगों से बात खुलकर कहता है। और जब आप शांत हो जाते हैं अपनी बात एक्सप्रेस कर, तो आपकी भी बुद्धि चल पड़ती है, आपको भी रास्ते दिखाई देने लगते हैं। और दूसरा इंसान क्योंकि आपको कोई जज नहीं कर रहा होता है, तो आपको कोई दबाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो आपके अंदर वो भार-बोझ कुछ होता ही नहीं है। और दूसरे लोग इतना काम, कूल अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं, तो वहाँ से भी कोई अच्छा क्वालिटी सजेशन आ सकता है। और साथ ही साथ जो भी टेंशन है आपके घर के अच्छे एनवायरनमेंट पे, जब वो सब कुछ बिल्कुल आपने रिलीज़ कर दिया, आप फ्री हो गए हैं, तो आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट करने में चंद मिनट लगते हैं। आपकी बॉडी एकदम सेफ फ़ील करती है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरीके से आप इतना ओवरबर्डन स्ट्रेस फ़ील नहीं करते हैं कि आपको कोई डिज़ीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहें या आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस हो या आपके मूड में बहुत इरिटेशन हो या आपका वर्क परफॉर्मेंस डाउन हो या आपकी जो रेगुलर रूटीन की मौज-मस्ती चल रही थी या जो लाइफ़ को लेकर आपके क्लियर एन्जॉय करने का भी फंडा है, उस सब में कुछ दिक्कतें नहीं आती हैं। आपकी लाइफ़ नॉर्मल एकदम स्मूथ चल रही होती है। तो घर के मेल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस करते रहना, फ्री रखना और साथ के साथ लाइफ को एन्जॉय करना। क्योंकि जो इंसान अपने लाइफ को एन्जॉय करता है बहुत अच्छी तरीके से, वो इंसान लाइफ में बेहद खुश रहेगा, ग्राउंडेड फ़ील करेगा हमेशा और उसके घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि यूजुअली फीमेल्स एक्सप्रेसिव होती ही हैं। वो अपनी फ्रेंड्स से या किटी पार्टीज़ वगैरह भी जॉइन कर लेती हैं या कोई ना कोई उनके पास उनका सिस्टर, मदर कोई ना कोई ऐसा होता है, जिससे वो अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस करती हैं। और कुदरती भी वो थोड़ा ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं।
कुछ आर्ट, क्रिएटिविटी, डांस जैसी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहती हैं, कुकिंग वगैरह, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ डे टू डे बेसिस पर उनकी ऐसी होती रहती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर वो रीसेट नेचुरली भी होता रहता है। बट आदमियों की लाइफ में इस तरीके की एक्टिविटीज़ नेचुरली कम होती हैं। अगर उनकी आदत ही ऐसी बन जाए और उनको ऐसा घर में भी एटमॉस्फेयर मिल जाए, तो बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा रहता है। और दोनों ही अगर समझदारी से एक दूसरे के साथ इतनी अच्छी कंपैटिबिलिटी मेंटेन करके रखते हैं, तो आदमी बहुत ही ज़्यादा और सेफ फील करने लग जाता है। और आदमी का खुश रहना अपने आप ही घर का माहौल इतना अच्छा रखता है कि औरत नेचुरली और ज़्यादा खुश रहती है। वहाँ पर कपल एक दूसरे को डोमिनेट कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं, वो फ्रीडम से जीने में बिलीव करते हैं। और जब दोनों लोगों के पास अपनी अपनी फ्रीडम है, कोई एक दूसरे की फ्रीडम पर अटैक नहीं कर रहा है, तो उनके अंदर कुछ भी बोझ ही नहीं होता है। और फिर फीमेल भी बिल्कुल खुश रहती है, क्योंकि उसके पास भी अपने आप को एक्सप्रेस करने का फ्रीडम है, आदमी के पास भी है बिल्कुल। तो वो आदमी और ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है, भले ही वो घर से बाहर एक अपने आसपास बाउंड्री बना कर रखे। वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि वही घर में जितना हंसी मजाक करता है या फ्री फील करता है कि हर एक के साथ बिल्कुल ऐसा फील करेगा। तो बाहर जाकर अगर उसको सोसाइटी के लेवल पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी है, या अपनी ही उसको पर्सनालिटी को थोड़ा सा पॉलिश भी करके अगर वहाँ रहना पड़ता है, तो उसको कभी भी कोई ऐसी स्ट्रगल नहीं आती है जिसकी वजह से उसकी हेल्थ बिगड़े या घर का माहौल बिगड़े। तो घर का एनवायरनमेंट एक आदमी के लिए ख़ास तौर से ऐसा होना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी एक ऐसा पार्टनर है जो अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस करता है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके पास ऐसा नहीं है पार्टनर, तो आप उसे इनकरेज करें, क्योंकि आपका इनकरेजमेंट धीरे धीरे उसके अंदर की वो जो सारी कंडीशनिंग की ब्लॉकेजेस हैं उसे रिमूव कर देगा। और जैसे जैसे वो एक्सप्रेस करता जाए, उसे अप्रिशिएट करें, उसे एक्नॉलेज करें, क्योंकि जिस भी चीज़ को अप्रिशिएट किया जाता है, एक्नॉलेज किया जाता है, उस चीज़ का रीइंफोर्समेंट हो जाता है और फिर वो पर्सन और सेफ फील करेगा। और अगर कभी आपका पार्टनर लगता भी है कि कोई बहुत ज़्यादा उसका पॉइंट वैलिड नहीं है, या उसके इमोशंस आपको ऐसा लग रहे हैं कि इसमें क्या ही इतना फील करने वाली बात है, बट फिर भी आप उसके नज़रिए से समझें कि जो चीज़ आपके लिए छोटी हो सकती है वो किसी दूसरे इंसान के लिए बड़ी हो सकती है। तो वो अगर छोटी सी भी चीज़ को एक्नॉलेज कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसको वैलिडेट करें और उसको एप्रिशिएट करते रहें, क्योंकि आदमियों को जितना एक्सप्रेशन के लिए अप्रिशिएट किया जाता है, उतना ज़्यादा उनके अंदर वो फ्रीडम, वो हिम्मत आती चली जाती है कि हाँ, ऐसा करना अच्छा है। और फिर आप देखिए कि अगर आपका पार्टनर इस तरीके से आपके साथ एक्सप्रेसिव हो जाएगा, तो आपको ही और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और आप इसको ना कुछ एक्टिविटीज़ के ज़रिए भी कर सकते हैं। जैसे कुछ कपल कॉमन एक्टिविटीज़ में आपको गार्डनिंग की एक्टिविटीज़ हो गई, डांस की हो गई, कुछ आपने आर्ट के चैलेंजेस ले लिए हैं, या कोई कुकिंग के चैलेंजेस ले लिए हैं आपने। मतलब जिसमें भी आप दोनों ना एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जितना टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया जाता है, जितना एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है और एक हेल्पिंग नेचर आप रखते हैं, तो उतना ना आपकी सबकॉन्शियस रैपो बनती चली जाती है। मतलब उस पर्सन के साथ आप जुड़ते चले जाते हैं। याद रखें कि कोई भी चीज़ बस अति ना हो पाए, क्योंकि अगर किसी चीज़ की अति होती है तो अति हर चीज़ की बुरी होती है। अच्छी चीज़ की भी अति बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है। अगर ये सब चीज़ें आप बैलेंस में करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी बेहद खुशनुमा बन जाती है। और आपने ऐसे कपल्स देखे भी होंगे, जो लोग इस तरीके से एक दूसरे के साथ इतना कंपैटिबल हो जाते हैं, इतना एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, तो लोग भी ना अपना रोल मॉडल उनको मान लेते हैं। और लोगों के अंदर भी एक चाहत पैदा होती है कि अरे यार, उस कपल की जो है ना केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, और उस कपल के जैसा ना हमें भी ये होना है। तो आप दूसरे लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन, रोल मॉडल बन जाते हैं। दूसरों के लिए और बने ना बने, लेकिन आप अपने घर के बच्चों के लिए तो बन ही जाते हैं। और फिर वो जो केमिस्ट्री आपकी होती है, वो जो कपल्स की बाकी गैदरिंग होती है, या फैमिली की कोई भी गैदरिंग, फेस्टिवल्स होते हैं आपके, या शादी भी आपको कहीं पर भी होती है, तो वो केमिस्ट्री जब आपकी दिखाई देती है, तो वो सोसाइटी में भी एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज छोड़ती है। और जिस तरह से पुरानी जो
एक इमेज थी आदमी की कि उसको सीरियस होना चाहिए, ना उसे अपने इमोशंस को हाइड करके रखना चाहिए। वो पुरानी इमेज जब कंडीशनिंग इफ़ेक्ट से लोगों के दिमाग में छपी और लोग अधिकतर वैसा ही व्यवहार करते थे, तो आपकी ये पॉज़िटिव नई इमेज का रिफ्लेक्शन भी लोगों के दिमाग में छपना शुरू होगा और आपके एक छोटे से प्रयास से आगे सोसाइटी का भी भला होगा। नॉर्मलाइज़ किया जाएगा इस चीज़ को कि मेल्स को भी बहुत अच्छे से तैयार होने का शौक हो सकता है, उनको भी तारीफ़ें पसंद हो सकती हैं, उनको भी बच्चों जैसा बिहेव करना, इस तरीके से लवी-डवी सब रिलेशनशिप रखना या अपनी बातों को कहना सब नॉर्मल है। तो आप इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करेंगे, तो आपकी वजह से और बाकी मेल्स का भी बहुत फ़ायदा होगा। सो अगर आप खुद एक मेल हैं, तो अपने अंदर के उस बचे सेल्फ को अक्सर अपने बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करते रहें। और आप फीमेल हैं जो ये वीडियो देख रही हैं, तो अपने मेल को एप्रिशिएट करें, क्योंकि अगर उनके अंदर का वो ट्रू सेल्फ सामने रहेगा, तो आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, आप लोगों की लाइफ बहुत बहुत अच्छी होगी। और जो कपल्स इतना खुश रहते हैं ना एक दूसरे के साथ, उनकी लाइफ भी लंबी होती है, वो हेल्दी रहते हैं और हेल्दी स्ट्रॉन्ग किड्स को रेज करते हैं और सच में बाकी लोगों के लिए भी एक मिसाल बन जाते हैं। तो हम सब लोग सोशली रिस्पॉन्सिबल भी तो है ना, तो हमारा भी फ़ायदा है इसमें और हम सोसाइटी को भी बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे। सो माय डियर वंस, ये था लव बेबी के बारे में। अगर आपकी ज़िंदगी में भी लव बेबी है, तो बहुत ही अच्छी बात है और अगर नहीं है, तो उसे बना दीजिए। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।